अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे फ़ीमेल्स की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन सीपिया ऑफिशियनालिस के बारे में। ये जो मेडिसिन मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगा, ये मेडिसिन फ़ीमेल्स की बहुत सी कंप्लेंट में यूज़ होती है। फ़ीमेल्स के अंदर अगर मूड स्विंग्स हैं या यंग फ़ीमेल्स को लिकोरिया का पीरियड्स का प्रॉब्लम है या फ़ीमेल्स के अंदर मिसकैरेज अबॉर्शन हो रहा है, फाइब्रॉइड्स का प्रॉब्लम है, ओवेरियन सिस्ट है, बहुत सी कंप्लेंट्स हैं गायनाकोलॉजिकल, बहुत सी कंप्लेंट्स के अंदर ये मेडिसिन यूज़ होती है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं इस मेडिसिन के। ये मेडिसिन जो है ज़्यादातर फीमेल्स में इस्तेमाल होती है, मेल्स में भी ये मेडिसिन इस्तेमाल होती है। अगर मर्दों के सिम्टम्स मेडिसिन के साथ मैच करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ये जो मेडिसिन है ये बनती कैसे है। ये मेडिसिन का कॉमन नेम कटल फिश है। एक मछली है, जब इस पर कोई हमला करता है तो ये मछली खुद को बचाने के लिए अपने ग्लैंड से एक इंक पानी के अंदर छोड़ती है और उसके अंदर छुप जाती है, हाइड हो जाती है। उस इंक से ये मेडिसिन तैयार होती है जिसका नाम सीपिया ऑफिशियनालिस है। ऐसी फीमेल जिनका कलर कॉम्प्लेक्शन येलो होता है या जिनके फेस के ऊपर इस साइड पे मिलाजमा निशानियां छाइयाँ होती हैं, नोज़ की इस साइड पे ब्लैक पैचेस होते हैं, इन फीमेल्स को ये मेडिसिन बहुत सूट करती है। जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं ये इसके अंदर मेंटल सिम्टम्स यानी दिमागी अलामात की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर किसी भी पेशेंट के दिमागी अलामात माइंड सिम्टम्स मेडिसिन के साथ मैच करते हैं, फिजिकल जो सिम्टम्स होते हैं, जो जनरल प्रॉब्लम्स होती हैं वो ना भी मैच करें या बहुत कम मैच करें, लेकिन अगर माइंड सिम्टम्स मैच करते हैं तो मेडिसिन पेशेंट को देने से या यूज़ करने से पेशेंट के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इस मेडिसिन की जो पेशेंट होती है वो अपनी फैमिली की बहुत ज़्यादा केयर करती है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। किसी भी एज ग्रुप की हो, स्कूल में जाने वाली है, कॉलेज की स्टूडेंट है, अनमैरिड है, मैरिड वुमेन है, काम करने वाली है, किसी भी एज ग्रुप की जो फीमेल है ये अपनी फैमिली की बहुत केयर करेगी, मोहब्बत करेगी, उनका ख्याल रखेगी। कोई भी काम करने से पहले ये सोचती है कि अगर मैं ये काम करूँगी, यानी अगर मैरिड नहीं है तो पेरेंट्स हैं घर में, भाई बहन हैं, तो उनको ये अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। अगर मैरिड है तो फिर ये सोचेगी कि उसके पेरेंट्स को या जिस घर में वो रहती है उन फैमिली मेम्बर्स को ये मेरा काम करना अच्छा लगेगा या नहीं। तो बहुत से वो ऐसे काम जो वो करना चाहती है लेकिन वो रिलेशन में होने की वजह से उन कामों को छोड़ देती है। घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद होता है इस तरह की फ़ीमेल को। अपने रिलेशन को चलाने के लिए बहुत से ऐसे कामों को छोड़ देती है जो वो करना चाहती है। ये फ़ीमेल मेडिसिन इसलिए है, हमारे माशरे में ज़्यादातर ऐसी चीज़ों को फ़ीमेल ही फेस करती हैं। जब कोई फ़ीमेल शादी करके किसी दूसरे घर में जाती है, एक फैमिली में जाती है, उसको एडजस्ट होने में टाइम लगता है। जब इस तरह की फ़ीमेल को उस फैमिली में एडजस्ट होने के लिए कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, दब के रहना पड़ता है, फिर उस फीमेल के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आना शुरू होते हैं। ये फीमेल जो है ये अपनी फैमिली की केयर करती है, जहाँ पे काम करती है उनका बहुत ख्याल रखती है, अपने काम को टाइम पे करती है। लेकिन एक टाइम आता है कि जब इस फीमेल को लगता है कि मैं अपने शोहर का या अपने बच्चों का, फैमिली मेम्बर्स का ख्याल कर रही हूँ लेकिन मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, या मुझे वो ख्याल नहीं मिल रहा, या मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। अगर ऑफिस में काम करे तो उसको लगता है कि मुझे वो रिवॉर्ड नहीं मिल रहा जो जिस तरह का वो काम कर रही है। ये रियलिटी में भी हो सकता है या उस फीमेल को इस तरह की चीज़ें लग भी सकती हैं। इस तरह से ये प्रॉब्लम इस फीमेल के अंदर शुरू होते हैं। ये फीमेल इनडिफरेंस हो जाती है, इसमें लापरवाही होती है। इतना ख्याल करने के बाद जब इस फीमेल को फैमिली मेम्बर से या जिस जगह वो काम करती है या जो कुछ वो अपनी फैमिली के लिए करती है, जब इसको वो रिवॉर्ड नहीं मिलता, वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, जिसको लगता है कि इसकी वैल्यू कम हो गई है, टाइम ऐसा आता है कि ऐसा भी लगता है कि फीमेल को अपने फैमिली मेम्बर से, बच्चों से, शोहर से नफरत हो गई है। ये वो फीमेल जो अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल करती थी, हर काम करने से पहले सोचती थी कि किसी को बुरा ना लग जाए, अब उस फीमेल की जो मेंटल स्टेट होती है वो ये होती है कि अब उसको फ़र्क नहीं पड़ता कोई उसके बारे में क्या सोचता है, वो अपने बस काम कर रही है, या वो अपनी सोचों को ख़त्म करने के लिए जो उसके दिमाग में चलती है अपने आप को किसी ना किसी काम में मसरूफ़ रखना चाहती है। वो घर के काम है, वो बाहर के काम है, वो उसका ऑफिस का काम है, कोई भी काम जो वो कर रही है उसमें खुद को मसरूफ़ रखना चाहती है। इस फीमेल को ये लगता है कि मैं अपने शोहर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए इतना सेक्रीफाइस कर रही हूँ, लेकिन इन लोगों को मेरी परवाह नहीं है, मेरी फ़िक्र नहीं है, मेरी वैल्यू नहीं है या मेरी वो रिस्पेक्ट नहीं है। तो ये इनसे इनडिफरेंस होने लगती है, इनसे दूर होने लग जाती है। इस तरह की जो फीमेल्स होती हैं उनको ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा सूट करती है। ये कुछ बात हमने की इस फीमेल के इमोशन, इसके माइंड सिम्टम्स के बारे में। अब हम बात करते हैं जो यंग फीमेल्स होती हैं उनके अंदर इस मेडिसिन के क्या यूजेस हैं। ऐसी यंग फीमेल्स जिनको फर्स्ट टाइम पीरियड्स आते हैं उनको बहुत ज़्यादा पेन होती है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होती है, पीरियड्स बहुत ज़्यादा देर से आते हैं या पहले आते हैं, या उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है,
पेन के साथ आते हैं, तो इस तरह की फीमेल्स के लिए भी मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है। या फीमेल्स को बहुत ज़्यादा लिकोरिया की प्रॉब्लम होती है, ऐसी फीमेल्स क्रॉस लेग करके बैठती हैं, एक टांग को दूसरी टांग पर रख के बैठेंगी, उनको ऐसा लगता है जिस तरह वजाइना से कुछ चीज़ बाहर आ रही है और बेयरिंग डाउन सेंसेशन उनको होती है और जो पेन होता है वो वजाइना से ऊपर की तरफ जाता है। इन केसेस के अंदर भी ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मेनोपॉज के केसेस के अंदर भी ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जब फीमेल्स को पीरियड्स आना बंद होते हैं, 50-55 एज में होता है, या कम ज़्यादा एज हो सकती है फीमेल की, उस टाइम फीमेल्स को बहुत ज़्यादा गर्मी लगना या अपना बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगना, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, फीमेल इंडिफरेंस हो जाती है, उनको लगता है किसी को उनका ख्याल नहीं है। तो इस तरह के जब मूड्स होते हैं फीमेल्स के, तो उन केसेस के अंदर भी ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जिन फीमेल्स को बार बार अबॉर्शन होते हैं 5 मंथ या 7 मंथ के अंदर, या फीमेल्स को मिस कैरेजेस होने की टेंडेंसी बनी हुई है, ऐसी फीमेल्स को लिए भी मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है। और ऐसी फीमेल जिनको प्रेगनेंसी है और मॉर्निंग सिकनेस है, सुबह उठते हैं तो बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है और खाना देखते ही वॉमिट स्टार्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा गैस हो रही है, गैस्ट्राइटिस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो इस तरह के केसेस के अंदर बहुत इफेक्टिव है। बहुत ज़्यादा गैस बने, जब कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा हार्ड स्टूल पेशेंट को आए, तो इन केसेस के अंदर भी फीमेल्स के लिए मेडिसिन बहुत अच्छी है। जनरल प्रॉब्लम्स के अंदर अगर फीमेल्स को बार बार ब्लैडर का इन्फेक्शन हो रहा है या उनको बहुत ज़्यादा यूरिन आता है, वॉशरूम जाते हुए भी यूरिन उनका निकल जाता है, तो इन केसेस के अंदर भी ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इस मेडिसिन के यूजेस बहुत ज़्यादा हैं। हमने कुछ इसके माइल्ड सिम्टम्स के बारे में बात की, यंग गर्ल्स के अंदर क्या यूज़ हो सकता है, प्रेगनेंसी में क्या यूज़ है, मेनोपॉज के अंदर क्या यूज़ है, इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं कि इसकी क्या डोज होनी चाहिए, किस तरह से इस मेडिसिन को यूज़ करना है। ये मेडिसिन 30 पोटेंसी में 201 mg या इससे भी हाई पावर में यूज़ होती है। अगर आप सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं या किसी भी वीडियो को देख के इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आप इस मेडिसिन को 30 पोटेंसी में सुबह शाम 4 ड्रॉप्स आधा कप पानी के अंदर डाल के इस्तेमाल करें। 2 वीक्स इस्तेमाल करें, सिम्टम्स बेहतर हो तो फिर डॉक्टर के मशवरे से आगे इस्तेमाल करें। हाई डोज अगर आपके पास 200 पोटेंसी ही पड़ी है, तो आप फिर इसको 200 पोटेंसी के 2 ड्रॉप्स आधे कप पानी में डाल के 3 दिन में एक बार के हिसाब से 3-4 वीक्स इस्तेमाल कर लें। अगर आप डॉक्टर की गाइडेंस में इस्तेमाल करेंगे तो और बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। सीपीओ ऑफिशियल्स जो मेडिसिन है, इसके बहुत से यूजेस हैं, स्किन के ऊपर बहुत यूजेस हैं। हमने इस वीडियो के अंदर इसके कुछ बेनिफिट्स, यूजेस के बारे में बात की है। अगर आपका किसी भी तरह का कोई सवाल है, कोई आप बात पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।